हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं जा रही थी घास को। तो देखिए हमारे यहाँ पर सुबह बस आती है और ये जाती है शिमला के लिए। तो हमारे यहाँ से मुड़ जाती है, ये यहीं तक आती है और आगे नहीं जाती। तो यहाँ पर बस मुड़ रही थी और मैं जा रही थी अभी जंगल में घास लेने। और देखिए हमारे यहाँ पर डर लगता है, सुबह सुबह चील के जंगल है। तो उसके बाद मैं जाऊँगी अपने गांव में किसी काम से। और एक क्लिप थोड़े दिन पहले की है, तो ये मैंने डाली नहीं थी। जब हमारे गांव में थोड़ा सा फंक्शन था तो हम वहाँ पर जा रहे थे और ये मेरे बच्चे हैं आगे, तो मैं पीछे थी और ये आगे जा रहे थे। मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और ये चील के जंगल के बीच से जा रहे हैं हम। तो ये तीनों आगे चले गए थे दौड़े हुए और कल्पना पीछे रह गई थी, मैं और कल्पना। और यहाँ पर हमारे गांव में बावड़ी है। हमारा गांव हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो इनको लग गई थी प्यास और ये पी रहे थे यहाँ पर पानी। और मैं गांव की वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और दिन दिखाऊंगी कभी अपना गांव। तो मैं घर का सारा काम निपटा करके मैं चली गई थी अपने गांव में। और हमारे 2 ग्रुप बने हैं, ज्वाला और शिवाय। तो स्वयं सहायता समूह के 2 ग्रुप हैं हमारे गांव में। तो दोनों ग्रुपों की महिलाएं इकट्ठा होकर पोषण वाटिका सप्ताह मना रहे हैं। और हमने पहले एक दिन पेड़ भी लगाए थे, तो वाली वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि उस दिन फ़ोन मेरा घर में था बच्चों के पास। उनके कभी पेपर लगे रहते हैं तो कभी क्लासें लगी रहती है, कभी कभार मैं ले भी जाती हूँ। और ये वाली वीडियो भी मैंने हमारे गांव की दीदियाँ हैं तो उनके फ़ोन में बनाई थी और उन्होंने फिर मुझे भेजी थी। तो देखिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं पोषण वाटिका। तो इसमें हमारे ग्रुप की दोनों ग्रुपों की महिलाओं ने भाग लिया। पोषण वाटिका में बड़े बुजुर्गों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और बच्चों को जो हम जानकारी दे रहे हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोषण आहार लें ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। और ये पोषण सप्ताह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो देखिए हमने बना दिया पोषण वाटिका और 1000 दिन। तो यहाँ पर हमने सारी दालें वगैरह भी रखी थी और फल फ्रूट अनाज। जैसे हमने बीच में बनाया है, तो ये मलका की दाल थी और बीच में रखा है फूल और उसके चारों ओर चने हैं, चने की दाल। फिर उसके बाद चावल है और फिर उसके बाद चने की दलुआ है। चने की दलुओं के बाद राजमा है। और हमने फल फ्रूट फूल सभी को इकट्ठा करके बनाया। तो ये है शिवाय ग्रुप का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हमारे ब्लॉग से मैसेज आया था कि आप मतलब ऐसे बनाओ और हमारे को भेजो, तो ये हम यहाँ पर बना रहे थे और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा बना है। और उसके बाद शिवाय ग्रुप के बाद हमने ज्वाला ग्रुप का बनाया। तो हमारे गांव एक ही है और ग्रुप हमने 2 बनाए हैं, तो दोनों का अलग अलग से बनाना पड़ना था।
तो हम सभी महिलाओं, दोनों ग्रुप की सभी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही थी। और पहले हमने शिवाय ग्रुप का भेज लिया और उसके बाद हम ज्वाला ग्रुप का बना रहे थे। तो बाद में हमने फ़ोटो खींचे थे यहाँ पर। ये हम ज्वाला ग्रुप का बनाया बाद में। और हमें ऐसे फल फ्रूट और हरी भरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं अपने गांव में गई थी तो वहाँ पर चाची जी अनारदाना निकाल रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। देखिए कितना प्यारा कलर है इसमें, तो मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो भी बना ली। और ये हैं चाची जी, तो यहाँ पर अनारदाना निकाल रहे थे। और फिर मैं आ गई थी घर को, तो मैंने आगे वाली मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि ये इनकी अपने गांव की दीदी के फ़ोन में बनाई थी मैंने। और फिर मैं आ गई थी घास लेने, तो मैंने गांव से ही कर दिया था बच्चों को फ़ोन कि आप घास को आ गई हूँ मैं और आप भी आ जाना। तो ये ले आए थे फ़ोन और मैं यहाँ पर घास काट रही थी और कल्पना भी। मीनाक्षी और प्रिंस यहाँ पर खेल रहे थे और मेरी इतनी उंगली कट गई कि घास काटना भी मुश्किल हो गया था। तो ये देखिए, ये कर रहे हैं घास को इकट्ठा। प्रिंस और मीनाक्षी में और कल्पना काट रहे थे और भारती वीडियो बना रही थी। तो अभी हमने सड़क के बीच में काटा घास, जैसे सड़क से साइड को है वैसे इससे नीचे को है ये। तो अंधेरा होने वाला था और घर जाकर मैंने भी बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ही काट लेती हूँ अभी। और प्रिंस हो गया है घास उठा के तैयार घर को जाने के लिए, तो मैं अब इनके पास बांध रही थी, बच्चों के पास। और यहाँ से गाड़ी जा रही थी। रुक जा। तो हम आपस में बातें भी कर रहे थे, मैं और मेरे बच्चे। तो ये देखिए, मैंने इनके चारों के पास लगा दी गाड़ियाँ छोटी छोटी, और अब मैं अपने को लगाऊंगी गाड़ी। तो ये मैंने पल्ली लाई थी, पल्ली और दराटी में पहले ही ले गई थी जब मैं अपने गांव को गई थी। हमारे यहाँ पर चील के बीच में वो होते हैं चिलारू, और घास कम जाता है घर को और ये ज़्यादा जाते हैं घास के साथ। वैसे तो ये पशुओं के काम आ जाते हैं, जैसे पशुओं के नीचे बिछाने के काम, पर तब घास कम हो जाता है और उठाने को भारी होता है बहुत। तो प्रिंस मेरे पास पकड़ा रहा था पुल्ले और मैं गाड़ी लगा रही थी।
देखिए कितना सहारा होता है बच्चों का। और हमें काम भी सिखाने चाहिए बच्चों को, क्योंकि टाइम का कोई पता नहीं होता कि कब जैसे कैसा टाइम पड़ जाता है। तो इनको सारे काम भी आने चाहिए और पढ़ने का काम भी आना चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करवाओ और घर का काम नहीं करवाओ, या घर का ही करवाओ और पढ़ाई नहीं कराओ। इनसे सब कुछ करवाना चाहिए, पढ़ाई का भी और बच्चों का, घर का भी। तो ये देखिए जल्दी जल्दी में मैंने अपनी उंगली काट दी और इससे बहुत खून बह रहा था। तो मुझे पहले मैं अपने गांव में गई थी और तब मैंने दराटी भी ले आई थी मैं और पल्ली भी। तो मैंने सोचा कि आते आते घास भी ले जाती हूँ, नहीं तो घर से आना पड़ना था। और जल्दी जल्दी मैं घास काट रही थी। तो कल मीनाक्षी ने काटी थी गुट्ठी, मतलब उंगली, और कल इसकी उंगली कटी थी देखिए, और आज मेरी कट गई। तो ये चुन्नी काटनी पड़ी और फिर इससे बांधा। एक दो पुल्ला हुआ था मेरे और तब कट गई थी मेरी उंगली। तो फिर उसके बाद मैंने इसको काटा, चुन्नी को ये काटनी पड़ी और फिर काटा घास, नहीं तो बचाई। तो देखिए नस भी चला गया है साथ में और बहुत कट गई है। अब खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा और घास काटना भी। तो देखिए चुन्नी भी सारी गिल्ली हो गई थी। जैसे मैं जल्दी जल्दी में काट रही थी कि मैं जल्दी जाऊंगी घर में, तो जल्दी तो हो गई पर फिर दुगना काम पड़ गया। कल मीनाक्षी की कटी थी और आज मेरी कट गई। अब बची भारती और कल्पना घास काटने वाली दोनों। और मेरी गुग्गू भी काटती है घास। अब प्रिंस की बारी है घास काटने की, और कल्पना की और भारती की। तो भाई वीडियो बना रही थी और ये देखिए, तो हम सभी आए थे घास लेने और यहाँ पर हमने घास बांध दी है। अब हम जाएंगे घर को। तो अंधेरा भी होने वाला है और ये देखिए आधी उंगली कट गई है मेरी। मम्मी क्या पीछे रखे हो, चलो चल। तो अब हम चल पड़े थे सभी घर को। और ये देखिए प्रिंस ने उठा ली घास और कल्पना ने भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। आगे की वीडियो मैंने बनाई है पर मैं कल वाली वीडियो में डालूँगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने यहीं तक की डाली। और हम जा रहे हैं अभी घर को। तो हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।